हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर हमारा वीकेंड शो, जहां पे कि हम टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की क्लास की ये सीरीज़ आपके साथ लेके आ रहे हैं। दो एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। पहले एपिसोड में हमने आपके साथ शेयर किया था कि कैंडल स्टिक क्या होती है, किस तरीके से कैंडल स्टिक को रीड किया जाता है, क्यों जो है प्रेफर किया जाता है स्टॉक मार्केट्स की एनालिसिस करने के लिए या कमोडिटी मार्केट्स की एनालिसिस करने के लिए, प्राइस एंड एक्शन को समझने के लिए कैंडल चार्ट पैटर्न को ही क्यों प्रेफरेंस दिया जाता है। और सेकंड एपिसोड में हमने 5 टाइप्स ऑफ कैंडल फॉर्मेशन, चाहे वो सिंगल टाइप ऑफ कैंडल फॉर्मेशन हो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 3 4 कैंडल्स का फॉर्मेशन हो, उसमें पहले 5 फॉर्मेशंस आपके साथ हमने डिस्कस किए थे। और धीरे धीरे हर हफ्ते हम इस तरीके से 5 5 फॉर्मेशन करके सारे फॉर्मेशंस को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो आज ये हमारा जो सीरीज का तीसरा एपिसोड है, जिसमें और 5 टाइप्स ऑफ कैंडल फॉर्मेशंस आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, जिससे कि आपको एक ये इंडिकेशन समझ में आए कि जब ऐसी फॉर्मेशन होती है तो किस तरीके के मार्केट के मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। और टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के थ्रू ट्रेडिंग को करने का जो मूल मंत्र है वो यही है कि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है तो ट्रेड्स की सक्सेस रेट आपके फेवर में होगी, और ट्रेड्स की सक्सेस रेट आपके फेवर में होगी तो ट्रेडिंग बिजनेस मान के चलिए कि आपका फ्लरिश हो गया, चलने लगा है एकदम घोड़े पे सवार होकर के। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने जो ये स्लाइड आ रही है, ये लेसन नंबर 3 को इंडिकेट कर रही है। टॉपिक है 5, देयर आर सो मतलब ए नंबर ऑफ फॉर्मेशंस। तो इन फॉर्मेशंस को धीरे धीरे हमको समझना पड़ेगा, और इन फॉर्मेशंस को आपको जो है लाइव चार्ट्स के ऊपर या जो चार्ट्स फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं tradingview.com की, जैसे मैं बात करता हूँ, उस पर आपको इन फॉर्मेशंस को रिकग्नाइज करना पड़ेगा और फिर आपको देखना पड़ेगा कितनी बार जो ये फॉर्मेशंस हैं ये अपनी प्रोबेबिलिटी को सक्सेसफुली फॉलो करते हैं। और इसका एक और मंत्र है कि जितना बड़ा टाइम होराइजन होगा उतना ही सक्सेस रेट बढ़ता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप 1 मिनट के टाइम होराइजन के चार्ट पे अगर इस इन्फॉर्मेशंस को देखेंगे तो वहाँ पे विपशॉस आने का मतलब आपके रिवर्स डायरेक्शन में चीज़ें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वही अगर आप 1 महीने की कैंडल स्टिक के चार्ट के ऊपर, 1 महीने के टाइम होराइजन वाले चार्ट के ऊपर इसी फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर इसकी सक्सेस रेट हैविली जो है बढ़ जाती है, चाहे वो फिर 1 महीने का हो, 1 हफ्ते का हो, 3 महीने का हो, एटलीस्ट 1 दिन का हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि कौन से हमारे जो है 5 टाइप्स ऑफ कैंडल फॉर्मेशंस हैं जिनको कि हम आज सीखेंगे। सो इट इज A to Z ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बिजनेस का जो हमारा सीरीज है उसमें लेसन नंबर 3, जिसमें वी विल लर्न नेक्स्ट 5 टाइप्स ऑफ कैंडल फॉर्मेशन सिग्नल्स। राइट, चलिए, तो सबसे पहले आज हमारी स्क्रीन के ऊपर है बेयरिश इनगल्फिंग। नाम से ही पता चल रहा है बेयरिश इनगल्फिंग, यानी कि ये बेयरिश साइड का इंडिकेशन ये फॉर्मेशन जो है आपको देता है। यानी कि इस तरीके का फॉर्मेशन जहां भी आपको दिखाई दे तो आप ये समझिए कि वहां पे प्रोबेबिलिटी एनहांस हो रही है वहां से मार्केट के गिरने की या फिर स्टॉक के प्राइस के गिरने की। अब इसके लॉजिक्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले डेफिनेशन एक बार रीड आउट कर लेते हैं। बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न इंडिकेट्स दैट सेलर्स हैव नाउ टेकन कंट्रोल ओवर द मार्केट। ठीक है, सेलर्स जो है अब उनका कंट्रोल आ रहा है मार्केट के ऊपर या कुछ जिस स्टॉक के प्राइस को आप फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर। इस तरीके जो पैटर्न है ये इंडिकेशन देता है। बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न आल्सो शोज दैट द नंबर ऑफ सेलर्स हैव outweighed the number of buyers. This candlestick pattern can be spotted on the top of the price chart and is perceived as the potential market top. ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर मार्केट को जो भी अंडरलाइन को आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे आपका कोई स्टॉक हो, चाहे कोई कमोडिटी हो, अगर ये पैटर्न जो है प्राइस के फॉल होने के बाद, सपोज आप डेली चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, डेली कैंडलस्टिक चार्ट को फॉलो कर रहे हैं और 15-20 दिन का जो है आपका ये मार्केट का भाव गिरा है और वहाँ पे इस तरीके की फॉर्मेशन आ रही है, तो उसके सक्सेस रेट जो है बहुत लो होगा। लेकिन भाव बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 10-15 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना लगातार भाव बढ़ते जा रहे हैं, और उसके बाद जो इस तरीके की फॉर्मेशन जो कि ये जिसमें कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे जो ये
कैंडल स्टिक है कि पहली स्टिक जो है वो ग्रीन कलर की बनी है, लेकिन दूसरा जो कैंडल स्टिक है उसने अपना ओपन पहले कैंडल स्टिक के क्लोज के ऊपर किया, लेकिन क्लोज जो है सेकंड कैंडल स्टिक का पूरा पहली वाली कैंडल को कवर करते हुए उसके नीचे बना है। ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन जब भी कंटिन्यूसली एक ट्रेंड के बाद, अपवर्ड मोमेंटम के बाद इस तरीके की फॉर्मेशन आती है, तो वहां से आप एक इंडिकेशन ले सकते हैं कि हाँ, यहां पे जो है सेलर्स ने अपना शिकंजा कसा है बायर्स के ऊपर, और कसने में वो कामयाब रहे हैं। कैंडल का क्लोज होने का जरूर इंतजार करना है, क्योंकि क्लोजिंग, ओपनिंग, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल पैटर्न्स आई वुड से। ठीक है, कैंडल के क्लोज होने का जरूर इंतजार करें, चाहे आप कोई भी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बीच में नहीं कूदना है ट्रेड लेकर के। तो यहां पे सीधे सीधे जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि सेलर्स ने शिकंजा कसा है, हावी हो गए हैं बायर्स के ऊपर, और मार्केट अभी टॉप पे, क्योंकि कंटिन्यूअसली अपवर्ड मोमेंटम बना है। तो वहां पे आप अपना एक बियरिश साइड का कॉल ले सकते हैं, यानी कि शॉर्ट साइड का कॉल ले सकते हैं, सेल करके चल सकते हैं। और अगर आप अच्छे प्रॉफिट से बैठे हैं तो वहां पे अपनी एक सर्टेन प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। और हर पैटर्न पे आपको कुछ भी डिस्कशन करना हो, कुछ भी पूछना हो, डिटेल में कुछ भी जानना हो, डू कमेंट, सो आई वुड बी एबल टू, इट विल बी एन ऑनर फॉर मी टू रिस्पॉन्ड बैक टू यू गाइज, राइट। देखते हैं सेकेंड, यहाँ पे नंबर 7 आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 5 हम जो है पिछले एपिसोड में आपको बता चुके हैं, एंड यहाँ पे अब हम 6th नंबर से शुरू हुए हैं। तो 7th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। सिंगल जो है आपका ये कैंडल स्टिक का पैटर्न है फॉर्मेशन, और ये से कहते हैं डोजी। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स अकर्स व्हेन द प्राइस ऑफ अ स्टॉक ओपन्स एंड क्लोजेस एट द ऑलमोस्ट द सेम लेवल, यानी कि जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया, लेकिन विक्स गई, हाई भी गया, लो भी गया, लेकिन जहां पे ओपन हुआ वहीं जाके क्लोज हो गया, मतलब अनडिसाइसिवनेस, राइट। इस तरीके का सिंगल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो आप उसे डोजी कैंडल फॉर्मेशन बोलेंगे, यानी कि अनडिसाइसिव, पता नहीं है किधर जाना है, राइट। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बिकम very easy to spot as it has an almost non-existence body। मतलब कैंडलस्टिक के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो विक्स होता है, अपसाइड विक्स जो एक लाइन आप देख रहे हैं, और डाउन साइड विक्स जो कि लोअर साइड पे जब मार्केट जाता है, और मेन बॉडी उसको बोलते हैं जो कि बीच में होता है, जो कि फिल्ड होता है, चाहे वो ग्रीन से हो चाहे वो रेड से हो, ठीक है। तो डोजी का जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसमें बॉडी पार्ट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, या तो एग्जैक्टली होगा ही नहीं, जहां ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया, या फिर थोड़ा बहुत ही माइनर सा होगा, जिसमें कि बहुत ही हल्की सी एक स्ट्रिप आपको जो है बॉडी पार्ट की दिख रही होगी उस पर्टिकुलर कैंडल की, तो उससे हम कहते हैं डोजी। अब इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यह समझ में आता है कि बॉस, कि अगर मार्केट गिर रहा था कंटिन्यूसली और वहाँ उसके बाद उसने एक डोजी कैंडल बना दिया, तो अब होल्ड ऑन, यहाँ से हो सकता है कि ऊपर जाने के पूरे विचार हो मार्केट के, और मार्केट चढ़ रहा था और फिर वहाँ पे डोजी बना दिया है, तो अब होल्ड ऑन, यहाँ से हो सकता है कि मार्केट अब नीचे गिर सकता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन कैंडल, सिंगल स्टिक कैंडल फॉर्मेशन है, जिसका कि आप एक प्रोबेबिलिटी, अपनी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मार्केट के अगर टॉप पे बन रहा है तो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं, बट नॉट श्योर। अब इसका हाई अगर लो अगर काटेगा तो वो जो है मार्केट के नीचे जाएगा, और हाई काटेगा तो फिर हो सकता है उस अनडिसाइसिव स्थिति से उसने क्लैरिटी ले ली कि अब यहाँ से भी हमें ऊपर जाना है, तो ये अनडिसाइसिव है। अब आपको उसके हाई और लो को ब्रीच करने का वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद अपना आप डिसीजन लेंगे कि आप शॉर्ट साइड में जाएंगे या प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या फिर जो है बाइंग करेंगे और आगे अपने अगर आपकी बाइंग की पोजीशन ऑलरेडी है तो आगे अपने पोजीशन को राइड करेंगे, राइट। तो इस तरीके का इंडिकेशन ये डोजी फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक फॉर्मेशन जो है आपको दिखाता है और बताता है। थर्ड कैंडल स्टिक फॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं इसको हम, ग्रेव स्टोन डोजी। आपके सामने सर्कल के ऊपर ये सर्कल किया हुआ है इस फॉर्मेशन को। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न इंडिकेट्स अ पोटेंशियल बियरिश ट्रेंड रिवर्सल। ग्रेव स्टोन मतलब समझ गए ना आपको, कि वो एकदम अब आपको दफन करने वाला है,
मार्केट ट्रेंडिंग गया, उसके बाद ग्रेवस्टोन डोजी माने कि मार्केट ने एक जगह ओपनिंग दिया, वहां से ऊपर गया, वहां से जो है मार्केट में सेलर्स का वर्चस्व स्थापित हुआ और उन्होंने मार्केट को वहीं के वहीं ले जाके छोड़ दिया जहां से कि मार्केट ओपन हुआ था, यानी कि एक ग्रेवस्टोन डोजी आपका फॉर्म हो गया। अब यहां से जो है बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगला अगर कैंडल क्लोज दे गया इस ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल के नीचे, तो मार्केट में सेलर्स के हावी होने का इंडिकेशन आ गया है। वहां पे आप अपनी एक प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं और शॉर्ट साइड की पोजीशन को भी इनिशिएट कर सकते हैं। इसे हम ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल कहते हैं। और ये इसकी फॉर्मेशन एट द ज़्यादातर जो इसका फॉर्मेशन का जो इम्पैक्टफुल फॉर्मेशन को अगर हमें चेज करना है, मतलब फॉर्मेशन तो है ही प्रॉपर, लेकिन उसके इम्पैक्ट को अगर हमें चेज करना है तो ये फॉर्मेशन हमेशा एक ट्रेंडिंग मार्केट अपवर्ड साइड का बन रहा है और उसके बाद अगर ये फॉर्मेशन किसी एक सिंगल कैंडलस्टिक की बन रही है तो वहां पे उसके मार्केट में के नीचे जाने के वहां से चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड नंबर का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जिसे कि आपको वॉच करना है अपने चार्ट्स के ऊपर। फोर्थ वन इज ड्रैगन फ्लाई डोजी, राइट। ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, ये अपना जहां पे ओपन हुआ वहां पे से सेलर्स आए, सेलर्स ने उसके भाव को नीचे गिराते गए, एक लेवल के बाद कहा बायर से कि बॉस बहुत हो गया और नहीं, और फिर जहां तक भी गिराया वहां से पूरी बाइंग आकर के वहीं आकर के क्लोज हो गई जहां से कि मार्केट ओपन हुआ था। इसका मतलब मार्केट में वहां पे डिमांड है, राइट, वहां डिमांड है, वहां से नीचे नहीं जा रहा है, वहां पे सप्लाई खत्म हो जा रही है। तो इसे कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू जो है इन कैंडल फॉर्मेशंस को एनालाइज करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सप्लाई खत्म हो गई, डिमांड जो है, डिमांड लेवल आपको पता चल गया। अब यहां से मार्केट ये एनालाइज करेगा कि बॉस हमारा रिस्क इतना ही है, जहां तक आज ये जो है नीचे गया और वहां से पूरी जो है एक डिमांड जनरेट होकर के ऊपर आके वहीं के वहीं क्लोज दे दिया जहां पे कि ये ओपन हुआ था। तो यहां से ऊपर अपवर्ड मोमेंटम, यानी कि इस पर्टिकुलर अंडरलाइन में डिमांड है, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो कोई स्टॉक हो, चाहे वो कोई कमोडिटी हो, चाहे करेंसी हो। तो ये एक जो है इंडिकेटर होता है कि यहां से एक बुलिश साइड का इंडिकेशन मिलता है। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न इंडिकेट्स अ पोटेंशियल बुलिश ट्रेंड रिवर्सल, राइट। बुलिश ट्रेंड का पोटेंशियल रिवर्सल इस फॉर्मेशन के थ्रू आपको इंडिकेट होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी इज जनरली फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द प्राइस चार्ट, यानी कि मार्केट गिरता रहा है और वहां से गिरने के बाद एक ऐसा प्राइस फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद आपका अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है तो मतलब आप ये मान के चलें कि मार्केट में अब सप्लाई जोन रिस्ट्रिक्ट हो गया है, अब यहां से डिमांड का टाइम है। और जब डिमांड जो है हावी होती है सप्लाई के ऊपर तो प्राइस कहां जाता है? ऊपर जाता है, राइट। ट्रेडर्स इंटरप्रेट दिस पैटर्न एज अ सिग्नल टू टेक अ बुलिश ट्रेड इन द अंडरलाइंग स्टॉक, इंडेक्स, करेंसी, कमोडिटी, एनीथिंग। ठीक है, ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपनी एक पोजिशनल ट्रेडर हों, चाहे जिस तरीके भी ट्रेडर हों, चाहे इन्वेस्टर्स हों, वो इस तरीके की फॉर्मेशंस को अपने लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखते हैं। और जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो इसको अपने लिए एक प्रॉफिट बुकिंग की तरीके से देखते हैं। तो ये था ड्रैगन फ्लाई डोजी। आज का लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 आउटसाइड अप, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी हमने देखा सिंगल स्टिक फॉर्मेशन, डोजी हमने देखा सिंगल स्टिक फॉर्मेशन। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडलस्टिक्स। ठीक है, क्या कहता है पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। The 3 outside up candlestick pattern is a bullish reversal pattern which is formed at the bottom of the price chart। ये जो है bottom of the price chart पे फॉर्म होता है जनरली, तब इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। और फ्रॉम बॉटम ऑफ द प्राइस चार्ट एज आई सेड मार्केट गिरा और उसके बाद इसकी फॉर्मेशन हुई, तब यहाँ पे एक बुलिश साइड का रिवर्सल देखने को मिलता है जब ये फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। 3 outside up patterns are formed when the first candle is bearish followed by a long bullish candle which covers the bearish candle from both sides and lastly the third candle which breaks and closes above the second candle's high। ये पूरा फॉर्मेशन इन्होंने बताया है, उसको मैं आपको वाया इमेज के थ्रू समझा देता हूं। पहला कैंडल जो है बेरिश बनेगा, दूसरा कैंडल पूरी की पूरी बेरिश कैंडल को विक्स इंक्लूडिंग विक्स एंड बॉडी, पूरी की पूरी कैंडल को मेन बॉडी से सेकंड कैंडल कवर करेगा। यानी कि सेकंड कैंडल जो है का बुलिश कैंडल होना जरूरी है, ग्रीन कैंडल होना जरूरी है। उसका ओपन और हाई जो है आपका एक जो पहले वाला कैंडल है उस कैंडल के पूरा ओपन एंड हाई को
कवर करे। दोबारा समझिएगा, जो सेकंड बुलिश कैंडल है उसका ओपन एंड क्लोज, राइट, ओपन एंड क्लोज, दूसरा जो बुलिश कैंडल है उसका ओपन एंड क्लोज पहले वाले कैंडल जो कि बियरिश कैंडल है उसके हाई एंड लो को कवर करे। ठीक है, आई होप नाउ इट इज क्लियर कि पहला जो कैंडल बना है उसकी बॉडी प्लस उसका हाई प्लस उसके लो को कवर करता हुआ सेकंड बुलिश कैंडल ऐसा बने जिसका कि मेन बॉडी पूरी की पूरी एक जो पहले कैंडल बनी है बियरिश वाली उसको कवर कर रही हो, जैसे कि आप यहाँ पे पिक के ऊपर देख पा रहे हैं, इमेज के ऊपर देख पा रहे हैं। और फिर उसके बाद थर्ड कैंडल जो बने वो सेकंड कैंडल के ऊपर जो है क्लोज दे। ठीक है, सेकंड कैंडल के ऊपर उसका क्लोज आएगा, तब जाकर के आप जो है इस फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, 3 आउटसाइड अप, राइट, 3 आउटसाइड अप, 3 आउटसाइड अप, 3 कैंडल्स का पैटर्न है। बाहर जाकर के तीसरी कैंडल जो है बाहर जाकर के पहले दो कैंडल्स के ऊपर जाकर के उसने क्लोज दिया। पहला दूसरा तीसरे कैंडल में क्या लॉजिकल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको ध्यान रखिएगा। पहला जो कैंडल है वो बियरिश होना चाहिए, दूसरा जो कैंडल है वो बुलिश होना चाहिए, दूसरा जो बुलिश कैंडल है उसका मेन बॉडी यानी कि उसका ओपन और क्लोज वो कवर करना चाहिए पहले कैंडल के पूरा, मतलब लो से लेके हाई तक को। तीसरा जो कैंडल है उसका क्लोज सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर जो है जाकर के होना चाहिए, राइट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और फिर अगर आपको वहां से, और सबसे बड़ी चीज क्या हमने जो पहले बोली, ये जो है जब प्राइस पैटर्न का बॉटम बन रहा होता है, यानी कि मार्केट गिर रहा है या फिर स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, करेंसी या कमोडिटी का प्राइस गिर रहा है, और गिरते गिरते जब ये फॉर्मेशन नीचे बनती है तो यहाँ से एक अपवर्ड डायरेक्शन के मोमेंटम का प्रोबेबिलिटी एनहेंस होता है। वहाँ से आप एक ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। इस इमेज के अंदर ट्रेड का पैटर्न भी एक दिखा रखा है जिसको कि आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, जिसके अंदर स्टॉप लॉस जो है, जो आपकी बड़ी सेकंड कैंडल है उसका जो लो है वो स्टॉप लॉस रख के, जो थर्ड कैंडल है वो एंट्री पॉइंट, जब भी आपका उस थर्ड कैंडल के हाई को ब्रीच करता है, नेक्स्ट कैंडल फोर्थ फिफ्थ जो भी है, तब जाकर के आप अपनी एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे सेकंड कैंडल के लो के नीचे, और फिर वहां से एक अपवर्ड अप ट्रेंड देखने के प्रोबेबिलिटी आपकी जो है बढ़ जाती है। तो ये था हमारा 10th नंबर का आज का कैंडल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है? ओके, तो नेक्स्ट है, आई ऑलवेज रिपीट इट एट द एंड ऑफ माई क्लास, trading psychology is the most important essential to get success in the trading and investing business. साइकोलॉजी अगर ठीक है तो ही आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बिजनेस के अंदर सक्सेस ले सकते हैं, और साइकोलॉजी अगर गड़बड़ा गया तो आपके सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, डिसिप्लिन गड़बड़ा जाएगा, और फिर देयर इज नो वे टू गेट सक्सीड इन दिस मार्केट, राइट। तो आज का जो मंत्रा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का क्या है? पहली चीज, 99% ऑफ ट्रेडर्स हैव अ सिस्टम। सिस्टम माने आप 100 में से 99 लोगों के पास एक सिस्टम होता है, सेटअप होता है, बट दे कांट एग्जीक्यूट इट। बट उनको एग्जीक्यूट करने में दिक्कत है, और जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे इसका मतलब आप सामान खरीद बेच ही नहीं रहे हो, तो प्रॉफिट में आओगे कैसे? तो हाउ टू 10x योर एग्जीक्यूशन, किस तरीके से जो है अपने एग्जीक्यूशंस को 10 टाइम्स करोगे, क्योंकि एग्जीक्यूट करोगे तभी जो है कुछ रिजल्ट निकल के आएगा ना। पेपर ट्रेडिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, सिस्टम बना लिया, अब एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो फिर कैसे होगा? तो उसके लिए सबसे पहले तो टेस्ट करें। टेस्ट कैसे करें? चाहे पेपर ट्रेडिंग करें, चाहे एक सिंगल छोटे अमाउंट के साथ 100 ट्रेड्स का जो है एक टेस्टिंग करें, ठीक है, और फिर एनालाइज करते जाएं। जब आप एक्चुअल ट्रेड्स करेंगे तो आपको एनालिसिस करते रहना है कि कहाँ पे कुछ चीज़ें गलती हो रही हैं जिससे कि उनको रिपेयर किया जा सके। तो उससे क्या होगा? थर्ड पॉइंट इज गेट बेटर, मतलब जहाँ पे भी कुछ भी फ्लॉ निकल के आ रहा है उसको कवर अप करते हो, उसको बेटर करते चले, रिफाइन करते चले। And fourth and foremost is never lose confidence on your setup to which you have given 100 trades minimum, right? क्योंकि फेजेस आएंगे जब स्टॉप लॉसेस कंटिन्यूसली ट्रिगर होंगे, फेजेस आएंगे जो जब कंटिन्यूसली टारगेट्स हिट होंगे। तो टारगेट्स कंटिन्यूसली हिट हो रहे हैं तो उससे जो है ज़्यादा खुश नहीं होना है, और लगातार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो उससे ज़्यादा दुखी नहीं होना है। अपने जो है सिस्टम को, अपने रूल्स को, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को अपने फेवर में रखते हुए बढ़ते चलना है। यही ट्रेडिंग बिजनेस है दोस्तों। तो एज आई ऑलवेज से, डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। तो कैसा लगा आपको हमारा ये आज का लेक्चर? डू लेट अस नो एंड स्टे कनेक्टेड विद मार्केट शाला। सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे इसी सीरीज में अगले हफ्ते, सेम डे सेम टाइम। थैंक यू, बाय बाय।